बच्चों, आज के हम वीडियो में ये देखने और समझने के लिए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो है प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है और इसके जो एप्लीकेशन होते हैं उसमें कैसे समझा जाए कि हमारा उसमें परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है हम जो है पढ़ेंगे प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, सीपी क्या होते हैं। देखिए बहुत में क्वेश्चन में दे दिया जाता है सीपी, एसपी, है ना, और इसका परसेंटेज पूछ लिया जाता है क्या है, और कभी कभी ये दे दिया जाता है कि इसका डिस्काउंट क्या होगा, इसमें कितने परसेंट का डिस्काउंट। देखिए पहली चीज़ ये तो हमें प्रॉफिट, लॉस, सीपी, एसपी समझना है, फिर उसके परसेंटेज को समझना है कि परसेंटेज होता क्या है और इसको कैसे निकाला जाता है। आइए हम जो है कोशिश करते हैं समझने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक सामान खरीदा, ठीक है, आपने कोई सामान खरीदा और वो जो खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारा। हमने तो परचेज कर लिया पर दुकानदार के लिए वो उसका क्या होता है, सेलिंग। उसने क्या कर दिया, आपको सेल कर दिया और हमने खरीद लिया। तो जब हम बाय करते हैं, कोई चीज़ को खरीदते हैं, ठीक है, बाय करते हैं, तो क्या होता है, तो वो उसका क्या कहलाता है, सेलिंग कहलाएगा। उसने क्या कर दिया, बेच दिया। लेकिन जो बेचता है, जो जिस चीज़ में बेचता है, तो वो तो उसका कॉस्ट प्राइस और प्लस उसमें कुछ प्रॉफिट लेगा, तब तो आपको बेचेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ दुकानदार क्या करता है कि कॉस्ट प्राइस तो हम उसको मालूम होता है, लेकिन उसको मालूम ये नहीं होता है कि यदि हमारा ये चीज़ नुकसान होने वाला है तो कभी कभी उसको कुछ लॉस में भी बेच देता है। क्या करेगा, कुछ लॉस में बेच देगा। तो आपने तो खरीद लिया, बाई कर लिया, और दुकानदार के लिए वो लॉस भी हो जाता है, लेकिन आपका वही जो है मूल पड़ता है। तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि एज ए शॉपकीपर, दुकानदार के तरीके समझना है कि हमें उसमें समझना है कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, और हमें डिस्काउंट देना होता है और परसेंटेज हमें मालूम करना होता है। देखिए जैसे कि आपने 300 रुपये की, ठीक है, 300 रुपये की आपने जो है एक सामान खरीदा, ठीक है, तो दुकानदार ने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया, और उस पर कितने रुपए का, 30 रुपये का प्रॉफिट ले लिया। क्या ले लिया, 30 रुपये का प्रॉफिट ले लिया। तो किसी चीज़ को, ग्राहक को, कस्टमर को वो कितने में बेचता है, 330 रुपये में बेचेगा, ठीक है। तो उसका यदि हमको मालूम हो जाएगा, देखिए 330 है और इसमें हमारा 300 हो जाएगा, तो 30 रुपये क्या आएगा, प्रॉफिट आ जाता है। 300 रुपये क्या है, प्रॉफिट आ जाता है। यदि वो सामान 300 रुपये का ही है और हमको नहीं मालूम कि इसमें कितना लॉस हो रहा है, बेच रहा है 210 रुपये में, कितने रुपए में, 210 रुपये में, तो हम देखिए पता करते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, यानी हमने लागत लगाया है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब हम देख लेते हैं कि लॉस क्या है। देखिए लॉस कैसे पता चलता है, जब हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कम होता है तो वो हमारा क्या मालूम होता है, लॉस। यदि हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस हमारा कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे ओबियसली हमको मालूम है कि 300 है और 300 को हमने 210 में बेच दिया, तो इससे क्या होता है, लॉस। तो आपको क्या करना है, यदि हमारा लॉस दिया हुआ है, लॉस दिया है, तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, वो लॉस होगा। जैसे 300 है, अब ये 210 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 90 रुपीज़। क्या कर दिया दुकानदार ने, लॉस सह लिया। कितना रुपए का लॉस सहा, उसने 90 रुपये का लॉस मिला उसको। यदि प्रॉफिट यहाँ पे नहीं दिया हो और वो चीज़ें हमको जो है 400 रुपये की चीज़ें थी,
और उसको हमने जो है 700 रुपये में बेच दिया, ठीक है। और ये कह रहा, देखिए अभी यहाँ 400 था, उससे ज़्यादा हो रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है, सीपी कहलाता है। और ये क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस। तो जो सेलिंग प्राइस है, देखिए यदि हमारा प्रॉफिट होता है तो जो सेलिंग प्राइस माइनस सीपी कॉस्ट प्राइस से हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये हमारा 700 माइनस 400 क्या कर देंगे, 400 कितना आता है, 300 हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट के लिए देखिए हमारा एक ये फार्मूला बना, और हमारा लॉस के लिए एक ये फार्मूला बना, ठीक है। ठीक, तो ये बेसिक हमारा समझना है कि लॉस के लिए हमारा ये हो गया, प्रॉफिट के लिए हमारा ये हो गया, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हमें अगर प्रॉफिट और लॉस समझ में आया है तो इसका हम परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। देखिए परसेंटेज क्या होते हैं, परसेंटेज जैसा इसका हम लिख देते हैं परसेंट। देखिए पर का मतलब होता है 1 और सेंट का मतलब होता है 100। किसी पे 1/100 कर देना वो क्या कहलाता है, परसेंट। ये इसका साइन होता है, इसको आप सिंबल भी कह सकते हैं। ये इसके क्या है, सिंबल है, साइन है परसेंट का, और ये इसका जो है रेशनल नंबर में है। तो आइए हम समझते हैं। देखिए यदि आपका लॉस का परसेंटेज पूछता है तो लॉस का परसेंट क्या होगा। किसी चीज़ में लॉस का परसेंट, लॉस तब होता है जब हमारा सीपी में से सेलिंग प्राइस निकाला जाता है। क्या कर देते हैं, लॉस कब होता है, जब हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है, तो वो हमारा क्या निकलता है, लॉस कर देना है। इसी को हमको क्या निकालना है, परसेंट। तो देखिए ये हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है, लॉस हो जाएगा। लॉस तब होगा, उसकी कुछ लागत मूल होगी, ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। इसको हमने क्या बोला, क्या कर लेना है, परसेंट निकाल लेना है, अपॉन क्या कर देना है, 1/100 कर देना है। क्या कर देना है, इसमें क्या कर देना है, हमको परसेंट निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, कॉस्ट का कितना परसेंट कर देंगे, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे परसेंट लगा देना है। परसेंट तब निकलता है जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ये क्या निकलेगा, लॉस का परसेंट निकलता है। क्या निकलता है, लॉस का परसेंट। जैसे कि उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में निकला था, यदि आपका कितना है, 300 रुपये हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। जैसे कोई चीज़ है वो हमारी 700 रुपये की है, उसको हमने कितने सौ रुपये में बेच दिया, 400 रुपये में। तो ये जो हमारा सेलिंग प्राइस है, ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस। हमने इतने में ख़रीदा था और कितने में, इतने रुपए में बेच दिया था। तो ये हमारा जो 700 है, 700 में से जो है आपको 400 जो है कर देंगे, तो कितने रुपए का हमारा लॉस हुआ, लॉस हमारा क्या आया, 300 रुपये। तो 300 रुपये यदि हमारा लॉस आता है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 700। अब हम क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकलेगा, परसेंटेज निकल देता है। ये क्या करेंगे हम, 0 से कर देते हैं, कट कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, 300/7 कर देंगे। क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। देख लेते हैं, किसी चीज़ को जो है हम 300 ये है आपका, इसको 7 से हमने डिवाइड कर दिया, 7 चौक 28, 2 आया 20 हो गया, और 7 21 दूनी 14, 7 दूनी 14, यहाँ 6 आ गया, डेसिमल लगाया, 7 × 5 = 7 × 6 = 42, 7 8 56, 7 8 56। देखिए अभी पूरा नहीं जाएगा,
लेकिन आपको 42.8 ये कितना निकलता है 42.8 ये क्या है परसेंट, ये इतना परसेंट आपको लॉस हो गया, कितना 42.8%। इसी तरीके से आप प्रॉफिट वाला भी फार्मूला क्या है हम बता दे रहे हैं और आप लोग उसको समझ सकते हैं, किसी चीज़ का परसेंट निकालना। देखिए यदि हमारा जो है प्रॉफिट का है, प्रॉफिट तब होगा जब आपको, ठीक है, प्रॉफिट तब होता है जब आपको सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आपको कुछ करते हैं, फिर क्या करते हैं हमारा जो है इसका हम परसेंटेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं परसेंटेज निकालते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे क्या आ गया प्रॉफिट आ गया, ठीक है, प्रॉफिट आ गया और इसमें जो होता है कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे क्या होगा कॉस्ट प्राइस का ही हमेशा निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं कॉस्ट प्राइस का ही निकालते हैं। तो ये हमारा क्या निकलता है परसेंट निकलता है, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया कि कोई वस्तु हमने 700 रुपये में खरीदी तो 400 में बेच दिया, ये हमारा लॉस होता है। यदि हमने 1000 रुपये में खरीदा और 2000 रुपये में हमने क्या कर दिया सेलिंग कर दिया, ठीक है। कोई भी वस्तु हमने क्या किया कि 2000 रुपये में हमने क्या कर दिया सेलिंग कर दिया, 1000 रुपये में हमने खरीदा था, कितने रुपए में 1000 में, और यदि उसकी जो है यहाँ देखिए अब हमने जो है उसका कॉस्ट प्राइस